दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आप में से बहुत लोग गए होंगे और कुछ लोग अब जाने का प्लान कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहा हूँ जिसे आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद घूमने जा सकते हैं। बहुत लोग कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग घूमने जाते हैं, लेकिन जिस जगह मैं आज आपको ले जा रहा हूँ वहाँ जाना बहुत आसान है। मैं बात कर रहा हूँ पटनी टॉप की। पटनी टॉप बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। बहुत लोग वैष्णो देवी यात्रा के बाद एक दिन के लिए पटनी टॉप घूमने आते हैं। कैसे आप मात्र एक दिन में और मात्र 1000 रुपए में पूरा पटनी टॉप घूम सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा। और क्या है सबसे आसान और सस्ता तरीका पटनी टॉप घूमने का। पटनी टॉप में कहां घूमने जाएं, बर्फबारी देखनी है तो कहां जाना होगा, मात्र 120 रुपए में पटनी टॉप पहुंचने का तरीका क्या है, वो पूरी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। तो इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए। जाना न जाना बात की बात है, लेकिन आपको घर बैठे जानकारी तो मिल ही जाएगी। किसी और को जाना हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। आप में से कौन कौन श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा चुका है और कौन कौन पटनी टॉप घूमने गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज पटनी टॉप। देखिए, मैं आपको पटनी टॉप जाने के सभी तरीके बताऊंगा। आपके लिए जो तरीका बेस्ट हो आप उस तरीके से पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का नजदीकी हवाई अड्डा जम्मू में स्थित है। जम्मू से पटनी टॉप की दूरी 108 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर में है। उधमपुर से पटनी टॉप की दूरी 46 किलोमीटर है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं और यात्रा के बाद पटनी टॉप घूमने जाना चाहते हैं तो आप कटरा में मौजूद होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों शहर जम्मू, उधमपुर और कटरा से कैसे पटनी टॉप जा सकते हैं। जाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है। अगर आप जम्मू में मौजूद हैं तो जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट और जम्मू बस स्टैंड से JK-TDC की लग्जरी AC बस की सुविधा आपको मिल जाएगी डायरेक्ट पटनी टॉप पर। किराया करीब 200 से 250 रुपए रहता है। आप चाहे तो पर्सनल कैब बुक करके भी घूमने आ सकते हैं, जिसपे 4 से 4500 रुपए खर्च होंगे। अगर आप उधमपुर में मौजूद हैं तो यहाँ से आपको पटनी टॉप के लिए डायरेक्ट प्राइवेट बस मिल जाएगी। किराया 70 रुपए रहेगा। अगर आप उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हैं तो रेलवे स्टेशन से आपको उधमपुर बस स्टैंड आना होगा, जहाँ से आपको प्राइवेट बस मिलेगी। आप चाहे तो उधमपुर से भी कैब लेकर जा सकते हैं। अब बात आती है उन लोगों की जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद पटनी टॉप जाना चाहते हैं, वो कैसे जाए। तरीके हैं 3। पहला तरीका, आप कैब लेकर चले जाइए। 4 से 5000 में आपका पूरा 1 डे टूर हो जाएगा। दूसरा तरीका, कटरा से शेयरिंग बेसिस पर टेम्पो ट्रैवलर चलती है। उनकी बुकिंग एक दिन पहले शाम को कटरा में ही की जाती है। टेम्पो ट्रैवलर 500 से 550 रुपए में एक सवारी के लिए बुक हो जाता है। टेम्पो ट्रैवलर से भी 1 डे टूर करके आप वापस कटरा आ सकते हैं। और तीसरा तरीका है बाय बस। ये सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन कटरा से पटनी टॉप के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है। आपको कटरा से उधमपुर के लिए बस लेनी होगी, जिसमें किराया 50 रुपए रहेगा। उधमपुर में जहाँ वो बस आपको ड्रॉप करेगी वहीं से आपको पटनी टॉप के लिए दूसरी बस मिलेगी, उसमें किराया करीब 70 रुपए रहेगा। तो इस तरह से मात्र 120 रुपए में आप कटरा से पटनी टॉप पहुँच जाएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आपको NH-44 पर जाना होगा। ये वही हाईवे है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। बहुत शानदार रोड ट्रिप रहती है। अगर आप कटरा में मौजूद हैं तो अपनी गाड़ी से आपको कश्मीर रोड पर आना होगा और यही रोड NH-44 मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप जम्मू में मौजूद हैं तो डायरेक्टली आप NH-44 से पटनी टॉप जा सकते हैं। चिरानी नासरी टनल भारत की सबसे लंबी टनल है। इस टनल के ठीक पहले से ही दाएं हाथ पर पटनी टॉप जाने का रास्ता मौजूद है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पटनी टॉप जाने वाला रोड है। खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है। कुछ सालों पहले जब चिरानी नासरी टनल नहीं थी तब जम्मू से श्रीनगर पटनी टॉप होकर ही जाया जाता था। चिरानी नासरी टनल बन जाने के बाद अब जम्मू से श्रीनगर जाने वाले यात्रियों को पटनी टॉप नहीं जाना पड़ता। तो ये सब तरीके हैं पटनी टॉप पहुंचने के।
आपके लिए जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे जाइए। पटनी टॉप में रुकने की बात करें तो यहाँ बहुत से होटल और रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के कुछ गेस्ट हाउस भी यहाँ बने हुए हैं। इन सब की किराए की बात करें तो करीब 1200-1500 से स्टार्टिंग हो जाती है, जो 12,000-15,000 तक जाती है। आपको जो सही लगे आप उसमें रुक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप चाहें तो सिर्फ एक वनडे ट्रिप करके भी पटनी टॉप घूमकर वापस जा सकते हैं। जो लोग वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं और सुबह कटरा से निकलते हैं, वो शाम को वापस कटरा पहुंच जाते हैं पूरा पटनी टॉप घूमने के बाद, जो एक काफी अच्छा ऑप्शन है। रात को रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि ये कैसे आप मात्र एक दिन में पूरा पटनी टॉप घूम सकते हैं। इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए, ऐसा करने से पटनी टॉप टूर की आप सभी बातें अच्छे से समझ पाएंगे। और अभी तक ये जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। बात करते हैं कि पटनी टॉप में कहाँ कहाँ घूमने जाए। देखिए, अगर आप कटरा से वनडे ट्रिप के लिए आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पटनी टॉप सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। कोशिश यही कीजिए कि आप पटनी टॉप सुबह जल्दी पहुंच जाएं। अगर आपको रात में पटनी टॉप में स्टे नहीं करना है, अगर आप विंटर्स में आते हैं, सर्दियों में आते हैं जैसे दिसंबर एंड, जनवरी या फरवरी, तो आपको पटनी टॉप में बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में आते हैं जैसे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो उस समय यह बर्फ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। बर्फ में एंजॉय करना है तो दिसंबर एंड, जनवरी और फरवरी का महीना ही बेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ घूमने जाए। आप यहाँ की फेमस रोपवे एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ के स्काई वे रोपवे पॉइंट पर आना होगा। ये जगह पटनी टॉप की बहुत खास जगह है। इसे गंडोला राइड के नाम से भी जाना जाता है। रोपवे का किराया करीब 1100 रुपए प्लस GST रहता है, तकरीबन 1150 रुपए, जो कि अप एंड डाउन दोनों साइड का किराया है। स्काई व्यू पॉइंट में रिजॉर्ट भी है, यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। ये भी एक अच्छी जगह है पटनी टॉप आने वाले यात्रियों के लिए। यहाँ बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कराई जाती है जिनके चार्जेस अलग अलग है। स्काई व्यू, रोपवे और यहाँ के अकोमोडेशन की ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप पटनी टॉप में नाग देवता मंदिर जरूर जाइएगा। स्काई व्यू रोपवे पॉइंट से मात्र 600 मीटर की दूरी पर नाग देवता मंदिर मौजूद है। यहाँ तक आने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये मंदिर के ठीक बाहर का नजारा है। यहाँ पर सामने टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। अच्छा, इन सब पॉइंट्स को कैसे घूमना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी देखिएगा इस वीडियो को। चलिए पहले नाग देवता मंदिर में चलते हैं। थोड़ा सा पैदल चल के हम मुख्य मंदिर में पहुंचेंगे। मंदिर के आसपास में बहुत सी फूल प्रसाद की दुकानें मौजूद है। कुछ खरीदारी आपको करनी है तो उसके लिए भी काफी दुकान यहाँ बनी हुई है। आप यहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने, वुलन कपड़े और कुछ हैंडीक्राफ्ट से संबंधित सामान खरीद सकते हैं। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये मंदिर परिसर का है। यहाँ से पटनी टॉप के बहुत खूबसूरत व्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ सभी टूरिस्ट जरूर आते हैं। तीसरी जगह है, आप यहाँ से पटनी टॉप का प्रसिद्ध नाथा टॉप घूमने जा सकते हैं। नाग देवता मंदिर से दूरी करीब 1 किलोमीटर रहती है। इसके बाद थोड़ा सा पैदल ट्रैक करना पड़ता है। सर्दियों में अगर आप यहाँ आएंगे तो काफी बर्फ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे बर्फ में ट्यूब राइडिंग, स्कीइंग, जॉर्मिंग, ऐसी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ कराई जाती हैं, जिसके चार्जेस 300 रुपए से लेकर 700-800 तक रहते हैं। आप चाहे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अब नाथा टॉप में पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी मौजूद है। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिसकी किराया करीब 2500 से 3000 रहता है, जो सीजन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। नाथा टॉप घूमने के बाद आप यहाँ से चिल्ड्रन पार्क जरूर जाइएगा। दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। यहाँ आने वाला रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये चिल्ड्रन पार्क के ठीक बाहर के नज़ारे हैं। इस पार्क की खास बात है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ मौजूद है। तो कुछ समय शांति से बिताना है तो चिल्ड्रन पार्क एक अच्छी जगह है। बैठने के लिए सिटिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ से व्यूज भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। पटनी टॉप की हरियाली हम यहाँ से देख पाएंगे। बच्चों के लिए झूले और कुछ एक्टिविटीज भी यहाँ कराई जाती हैं। ये जितनी भी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी जगह एक सीक्वेंस में मौजूद है। यानी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप घूमेंगे तो आप बहुत आसानी से पूरा पटनी टॉप एक सर्किट में घूम पाएंगे। यानी किस जगह पहले जाना चाहिए, उसके बाद कौन सी जगह जाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चिल्ड्रन पार्क घूमने के बाद आप पटनी टॉप के सबसे पॉपुलर जगह पटनी टॉप के मेन पार्क जरूर आइएगा। चिल्ड्रन पार्क से दूरी करीब 2 किलोमीटर है। इस पार्क को VIP पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत शानदार जगह है। यहाँ पर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज की जाती है। सर्दियों में आप यहाँ आएंगे यानी जनवरी फरवरी के मंथ में, तो बर्फ का बहुत खूबसूरत व्यू आप यहाँ देख पाएंगे। शानदार जगह है। यहाँ से एप्पल गार्डन के लिए भी जाया जा सकता है। हॉर्स राइडिंग आप यहाँ कर सकते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत जगह है पटनी टॉप की। तो ये कुछ खास जगह है पटनी टॉप में घूमने के लिए। इन सभी जगहों को अगर आप घूमेंगे तो करीब 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ये सारे पॉइंट्स
कवर हो जाएंगे। अगर आप कटरा से टेम्पो ट्रेवलर के थ्रू वनडे टूर करने आए हैं तो इन सभी जगहों को आराम से घूम सकते हैं। आप टेम्पो ट्रेवलर वाले से बात करिए कि आप इनको इन सभी पॉइंट्स पर घूमने जाना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, बस से आए हैं, तब इन सभी जगहों को कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप वहाँ की लोकल टैक्सी वालों से बात करके इन सभी जगहों को घूम सकते हैं, जो 1500 से 2000 चार्ज करेंगे और इन सभी जगहों पर घुमाकर ले आएंगे। बाकी आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समय लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चार्ज रहने वाला है। कुछ लोग तो पैदल इन सभी जगहों को घूम लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल पटनी टॉप में घूमना पड़ेगा। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे घूम सकते हैं। पटनी टॉप में फूड की बात करें तो कुछ चीज ऐसी है पटनी टॉप में जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। उनमें से एक है किलाड़ी। आपने मोज़रेला चीज खाई होगी, ठीक उसके जैसी एक डिश है ये, जिसे 2 अलग अलग तरह की चटनी के साथ, प्याज के साथ सर्व किया जाता है। खाने में इसका टेस्ट बहुत यूनिक है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर के कुछ स्पेशल पकवान आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पटनी टॉप से पहले मौजूद एक हिल स्टेशन कुंड में मौजूद है तो वहाँ से आप यहाँ का प्रसिद्ध बत्तीसा खरीद कर ले जा सकते हैं। पटनी टॉप का ये बत्तीसा पूरी नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध है। बात करते हैं कि पटनी टॉप कब आना बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आपको स्नो देखनी है, बर्फबारी देखनी है, तो आप दिसंबर एंड जनवरी और फरवरी के महीने में आइएगा। वैसे तो पूरे साल टूरिस्ट पटनी टॉप आते हैं, और उनमें से ज्यादातर यात्री वही हैं जो श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद पटनी टॉप घूमने आते हैं। और वैष्णो देवी यात्रा पूरे साल चलती है, जिसमें जबरदस्त भीड़ रहती है, तो इसलिए पटनी टॉप में भी पूरे साल टूरिस्ट आते रहते हैं। पटनी टॉप में मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो किसी दूसरे राज्य का प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करेगा। माता वैष्णो देवी धाम पर भी नहीं करता है। या तो आपके पास पोस्ट पेड सिम होना चाहिए, या फिर आप जम्मू, उधमपुर या कटरा कहीं से भी यात्रा सिम खरीद सकते हैं, जो आपकी वैष्णो देवी यात्रा और पटनी टॉप टूर में दोनों जगह अच्छा काम करेगा। 250 से 300 रुपए में वो सिम मिल जाता है आधार कार्ड दिखाने के बाद। बजट की बात करें तो देखिए, अगर आप स्पेशली पटनी टॉप टूर प्लान करते हैं तो उसमें तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर वैष्णो देवी यात्रा के बाद आप पटनी टॉप आते हैं तो कटरा से मात्र 1 दिन का टूर करके आप पूरा पटनी टॉप घूम लेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट पर करीब 500 से 600 रुपए लगेगा, और इसी के थ्रू आप पूरा पटनी टॉप घूम लेंगे। बाकी आपके फूड पर कुछ रुपए लगने वाले हैं, तो मुश्किल से एक व्यक्ति पर 1000 रुपए लगेगा और पूरा पटनी टॉप आप घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, रोपवे राइड करते हैं, तो उसका खर्चा अलग रहने वाला है। तो ये तो था पटनी टॉप टूर। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपके रिलेटिव, आपके दोस्त घूमने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर वो माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले हैं, उसके बाद पटनी टॉप घूमने जाना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।